हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप स्टूडेंट के डाउट के बारे में और उनका क्या सलूशन हो सकता है इसके बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन सेकेंड है, इससे पहले एक सेशन TDS फर्स्ट आ चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपके कुछ उस प्रकार के डाउट हैं तो। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट प्राप्त हुए हैं, उनमें से बहुत सारे डाउट जो सेम होते हैं उनको यहाँ पर ले रखे हैं, क्योंकि लगातार इतने सारे स्टूडेंट के यहाँ पर क्वेश्चन प्राप्त होते हैं कि सारा कुछ उन्हें वहाँ पर आंसर प्रोवाइड होना मुश्किल होता है। इसलिए एक सेशन अलग से आयोजित हमारा चैनल कर रहा है, जिससे कि आपको जो डाउट हैं, जो प्रॉब्लम है इंस्पायर स्कॉलरशिप के तहत, उनका सलूशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर बहुत सारे हमने स्टूडेंट के कमेंट्स को यहाँ पर उठाया है और उनका सलूशन आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर जो 12th पास आउट हुए हैं और फॉर्म भरे हैं उनके लिए है क्या। तो ये कमेंट हमें प्राप्त हुआ है। एक हमने वीडियो डाला कि मेंटरशिप के लिए आप फॉर्म कैसे भरना है, आपको 20,000 रुपये कैसे मिलते हैं। उस पर स्टूडेंट कह रहा है कि अभी 12th पास हुए हैं और फॉर्म भरा है तो क्या उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, होता तो उनके लिए है, लेकिन अभी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आप मेंटरशिप के लिए तब एलिजिबल होते हैं जब आपका ऑफर लेटर आ चुका होता है और सारा आप डॉक्यूमेंट लगा चुके होते हैं, तब आप कहीं जाकर मेंटरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। और उसके बाद कह सकते हैं कि जब आपका पहला पेमेंट आ जाता है तब आप कहीं मेंटरशिप के लिए यहाँ पर स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट बनाता है। तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप 12th पास हुए हैं तो आप पहले फॉर्म भरिएगा, उसके बाद वेट करिएगा, बिल्कुल सही से फॉर्म भरिएगा, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देता है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर ला चुके हैं कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप भर के हमने फॉर्म बताया है एक स्टूडेंट का। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, तुरंत देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ है स्टूडेंट के तौर पर। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं जो लगातार यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक स्टूडेंट का कहना है, तो क्या मैं अपना BA से BSc करा सकता हूँ, मेरा UIN हो गया है। यानी इन स्टूडेंट का ये कहना है कि ये पहले इन्हें पता नहीं था तो इन्होंने BA एडमिशन करा लिया। जब इन्होंने चैनल देखा, हमारा वीडियो देखा, तो इन्हें पता चला ये इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो क्या आप BA से या BSc कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपका UIN भी हो गया है तब भी आप कर सकते हैं, बशर्ते आपके जो कॉलेज वाले हैं वो आपका साथ दें। क्योंकि आप जो अभी फॉर्म आपने भरा है, आपने किसी संस्थान में, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, इसके बाद यूनिवर्सिटी के और फॉर्म भरे जाते हैं। तब तक यानी लगभग दिसंबर लास्ट की तरफ आपके यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे जाते हैं, हो सकता है उससे पहले भी भरे जाते हों। तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी के फॉर्म कब भरे जा रहे हैं। तब तक आपके पास समय होता है कि आप अपना विषय चेंज कर सकते हैं, आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, यानी BA से BSc, BSc से BA जो भी है। तो ऐसे स्टूडेंट कोई है, आयुष शॉर्ट करके नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ऐसे स्टूडेंट ध्यान दें। अगर आप इंस्पायर में एलिजिबल हैं तो आप BA मत करिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इसमें कम से कम 4 लाख रुपए का घाटा होने वाला है। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा और उनसे कहिएगा कि हमारा जो है UIN बना रहने दीजिए, और जब यूनिवर्सिटी का फॉर्म आए तब हमारा चेंजमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल कन्फर्म रहिएगा। ऐसा होता है और काफ़ी बार स्टूडेंट का ऐसा हुआ है। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो तुरंत आप अपना चेंज करा सकते हैं, स्ट्रीम चेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्राप्त हुआ है कि सर क्या BSc AG कोर्स करने पर इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो BSc बायोटेक्नोलॉजी करते हैं या फिर GNM इत्यादि करते हैं, BSc नर्सिंग कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, एक एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट होता है। एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट हमारे चैनल पर डला हुआ है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ पर आप क्वेश्चन यानी अपने प्रश्न पूछते हैं, जहाँ पर कमेंट करते हैं, वहाँ पर भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। उसमें लगभग 16-17 इत्यादि सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपके कोई 2 सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं, कन्फर्म रहिएगा,
कि अगर आपका कोई 2 सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं तो आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है, कन्फर्म मिलती है। तो आप वहाँ देख लीजिएगा, अगर आपके सब्जेक्ट मैच हो रहे हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप यानी इंस्पायर स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है कि हेलो सर अभी सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट यूनिवर्सिटी से नहीं आई, ऑनलाइन मार्कशीट अपलोड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं मिली है, अब यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट अकेली नहीं आती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब तक एनईपी हो गया है तो आपका जो मार्कशीट है फर्स्ट सेमेस्टर की, अगर आप सेकंड सेमेस्टर हैं तो उसी आपके पेज में फर्स्ट सेमेस्टर की भी दी गई होती है और आपको दोनों मार्कशीट लगानी होती है। कन्फर्म रहिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देता है और फिर उसे रिबट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अगर आपकी नहीं आई है तो आप बिल्कुल ऑनलाइन वाली लगा सकते हैं, बशर्ते आप दोनों को एक साथ अपलोड करें, अलग अलग अपलोड ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर मेरे नोटिफिकेशन में कुछ नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैंक है, तो इसका क्या मतलब मीनिंग है? मैंने सेकेंड ईयर परफॉर्मेंस रिपोर्टेड मार्कशीट 23 जुलाई को अपलोड किया था। तो आपको अगर नोटिफिकेशन बार में कुछ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका अगर सेकेंड ईयर है तो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप पा चुके हैं। और सेकेंड ईयर में नोटिफिकेशन बार में अगर कुछ नहीं दिख रहा तो थोड़ा वेट करिएगा। 23 जुलाई को अगर आपने अपलोड कर दिया, अगर आपके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के हिसाब से ठीक है तो अब तक आपका सेक्शन आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो आप कन्फर्म रहिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ आपने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में अपलोड नहीं किया या कुछ आपकी गलती है। तो यहाँ पर आप दोबारा से कन्फर्म रहिएगा कि देख लीजिएगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रारूप के तहत हैं कि नहीं है। तो अगर आपका नोटिफिकेशन में कुछ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन सेक्शन का इत्यादि दिखने वाला है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीएससी की कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार? मेरी 89 है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी 89% है आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड से, तो आप बिल्कुल फॉर्म सबसे पहले भरिएगा, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंस्पायर स्कॉलरशिप में जो जो एलिजिबिलिटी नोट होता है वो अपलोड करना मैंडेटरी नहीं होता है। जैसे कि यूपी बोर्ड एलिजिबिलिटी नोट जारी करता है, जारी भी कर चुका है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपका बोर्ड एलिजिबिलिटी नोट जारी करता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं करता है तो आप उसे बिना अपलोड किए हुए भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वो अपलोड करना मैंडेटरी नहीं होता है। और हमें लगता है कि स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि लास्ट में कितनी जा सकती है। तो फ्रेंड कितनी जा सकती है तो ये तो डिपेंड करता है कि जब आप फॉर्म भर दें, क्योंकि आप जब लाइन में ही नहीं लगेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा, क्या मतलब है? आप फॉर्म भरिएगा, कन्फर्म रहिएगा कि 89 से ज़्यादा यहाँ पर जाने की संभावना नहीं है। और ये आपको पता चलता है जब आपका ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर के साथ में ही स्टूडेंट की फाइनल कट ऑफ आता है, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना गया। लेकिन कन्फर्म रहिएगा कि पहले आप भर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रोजेक्ट किस टॉपिक पर बना सकते हैं बायोलॉजी में। तो ये तो फ्रेंड्स आपको तय करना है कि आप किस टॉपिक पर बायोलॉजी में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, यानी रिसर्च प्रोजेक्ट वो मेंटरशिप के तहत होता है। मेंटरशिप के तहत अपना रिसर्च प्रोजेक्ट किस टॉपिक पर रिसर्च आप करना चाहते हैं आपके प्रोफेसर के अंडर में, तो ये जानकारी आप स्वयं तय कीजिएगा और अपने प्रोफेसर से संपर्क करिएगा कि कौन से टॉपिक पर हमें प्रोजेक्ट बनाना अच्छा होगा, कौन सा प्रोजेक्ट हमारा मान्य होगा और उसमें क्वालिटी होगी। क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिए, उसमें क्वालिटी होगी। रिसर्च वर्क होगा कम से कम 6 से 8 वीक का, तो ये अपने प्रोफेसर के अंडर में आप कन्फर्म रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ये बताइएगा कि क्या एनएसपी में एनुअल इनकम का कोई प्रॉब्लम है या इंस्पायर की तरह हाई मेरिट वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप एनएसपी भरते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आपका एनुअल इनकम क्या है, तो आप जितनी भी इनकम हो आप भर दीजिएगा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, लेकिन इंस्पायर स्कॉलरशिप की बात करें तो ये मेरिट स्कॉलरशिप है। इंस्पायर की अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरिट में आपकी इनकम पर डे अगर भी 2 लाख रुपए है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरिट स्कॉलरशिप है, कोई भी दिक्कत नहीं कि आपकी पर डे इनकम कितनी है, पर मंथ इनकम कितनी है। अगर आपकी परसेंटेज है, आपकी मार्कशीट में आपके नंबर हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर
मैं बीएससी थर्ड ईयर में फेल हो गया हूँ, क्या अब मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप से मिलेगी कि नहीं। तो अगर आप फेल हो गए हैं, हमें लगता है कि ऐसा स्टूडेंट पिछले जो हमने टीडीएस फर्स्ट सेशन लिया है, ऐसा स्टूडेंट के डाउट सेशन में हमने जो पहला वीडियो लाया है, तो उसमें भी एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि ये फेल हो गए हैं तो क्या कर सकते हैं। तो अगर आप फेल हो गए हैं तो आप बैक पेपर डालिएगा, बैक पेपर अगर आप पास हो जाते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहती है, कन्फर्म रहिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टूडेंट वाले बच्चे कॉलेज में क्या डालें। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट पूछ रहा है कि जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज 3 ऑप्शन होते हैं। तो आप जो अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी डालिएगा, अगर आप कॉलेज में उसके अंतर्गत कोई कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप कॉलेज सेलेक्ट करिएगा। कन्फर्म रहिएगा कि यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत अगर कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो कॉलेज सेलेक्ट करिएगा। वहाँ पर कॉलेज का नाम भी आता है, तो वहाँ पर कॉलेज का नाम भी सिलेक्ट करना पड़ता है आपको। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर मेरा एमएससी फर्स्ट ईयर में बीएससी थर्ड ईयर स्कॉलरशिप आया था, पर एमएससी फर्स्ट ईयर में मेरा एक सब्जेक्ट में बैक लग गया है, लेकिन ओवरऑल 7 CGPA है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपका बैक लग जाता है तो आप फ्रेंड्स पहली वाली मार्कशीट अपलोड मत करिएगा, आप बैक पेपर दीजिएगा, उसमें आप पास होइएगा तब आप लगा सकते हैं। क्योंकि यह साधारणतः देखा गया कि इंस्पायर में बैक पेपर वाली मार्कशीट सामान्यतः अगर आप पहली ईयर में हैं तो यह मान्य नहीं होता है। तो अगर आप बैक पेपर दे सकते हैं तो बैक पेपर दीजिएगा और बढ़िया नंबर बढ़ा के अपलोड करिएगा, जिससे कि आपका स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर कॉलेज वाले कॉलेज का नेम पोर्टल पर ऐड नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी और आपके कॉलेज का प्रॉब्लम है, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है। आपको अपने प्राचार्य से संपर्क करना है। अगर वो आपका कॉलेज गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, तो आप अपने जो प्रबंधक है उनसे संपर्क करिएगा कि आप अपने कॉलेज के माध्यम से आपका कॉलेज डीएसटी में ऐड कराइएगा। प्राचार्य जी को भेजिएगा, ईमेल लगाइएगा, कुछ करिएगा, लेकिन आपका जो कॉलेज है वो डीएसटी में ऐड करवाइएगा। तो आप अपने प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। प्राइवेट अगर कॉलेज है आपका तो प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। हमें लगता है जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर इनरोल होते हैं, ऐड होते हैं इंस्पायर के पोर्टल पर। हालांकि जो नए नए कॉलेज खोल रहे हैं वो ऐड नहीं हो पाते हैं, तो वो अगर चाहें तो 2 दिन में अपना ऐड करा सकते हैं नाम। तो ये आपके कॉलेज का प्रॉब्लम है, तुरंत कराइएगा, क्योंकि इसका घाटा कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टूडेंट, सर आधार की फ़ोटो कॉपी नहीं लगती है क्या। तो फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर कोई भी आधार की फ़ोटो कॉपी नहीं लगती है, लेकिन आधार लगता है। कब लगता है ये भी आपको जानने के लिए ज़रूरी है। जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद आपका बैंक पासबुक और आधार की फ़ोटो कॉपी लगती है। तो अभी आपका नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद आपका जब ऑफर लेटर आने को होता है, ऑफर लेटर आने के बाद आपका जो पहले डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, यानी जिसे बैंक डिटेल कहते हैं, उसमें आपका बैंक डिटेल और प्लस आधार कार्ड यहाँ पर लगता है। ऑनलाइन फॉर्म में नहीं लगता है आपका आधार की कोई भी फ़ोटोकॉपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का, जो पूछ रहा है कि सर SBI सेविंग्स अकाउंट डालने के बाद भी रिवर्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, रिवर्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं रिवर्ट क्यों आता है, किससे आप बच सकते हैं। इस पर अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप SBI अकाउंट डालने के बाद भी आपका रिवर्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है। गलती, आपने छोटा अकाउंट खुला लिया, जो भी अकाउंट टाइप नहीं होने चाहिए, 3-4 के टाइप अकाउंट होते हैं, वो आपका इंस्पायर में एक्सेप्टेबल नहीं। अगर आप उनको खुला लिए तो आपका ये रिवर्ट आता रहेगा। लेकिन कन्फर्म रहिएगा कि हमने जो वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने आपको वो सारे टाइप बताए थे कि आपको कौन कौन सा अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आप उन अकाउंट से अवॉइड करते हैं, उनसे बचते हैं और एक साधारण सा अकाउंट खुलवाते हैं SBI में, मेन सा ब्रांच में, तो आप कन्फर्म रहिएगा कि आपका कोई भी रिवर्ट प्रॉब्लम नहीं आता है और आपको जो अमाउंट है वो खाते में आसानी से आ जाता है। फिर भी आपका कोई अगर रिवर्ट प्रॉब्लम आप सलूशन नहीं पा रहे हैं तो आप हमें जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए गए, वहाँ पर आपको हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर 1 मई को RBSC का रिवोल्यूशन फॉर्म भरा था और 8 अगस्त को मेरा रिजल्ट आ गया, उसमें मेरे 93.40 मार्क्स हो गए हैं, पर अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, क्या पुरानी वाली से फॉर्म फिल कर दूं। मेरे 92.40% थे, फॉर रिजल्ट तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये काफ़ी सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पहले बाद में रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं और स्टूडेंट का यहाँ पर नई मार्कशीट आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका 8 अगस्त को रिजल्ट आ गया है, सितंबर अक्टूबर अभी तक आप क्या कर रहे हैं, लगभग 2 महीने हो चुके हैं,
तो आप तत्काल प्रभाव से RBSC बोर्ड जाइएगा और एक एप्लीकेशन अपने कॉलेज से वेरीफाई करा के कन्फर्म रहिएगा कि आपको वहाँ पर जाते ही 1-2 घंटे के अंतर्गत ही आपको आपकी ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ से प्रोवाइड प्रिंट करके दे दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम पूरा आपको क्लेरिफिकेशन दे देते हैं। अगर आपने ओरिजिनल मार्कशीट से जो आपकी नए नंबर आए यानी 93.40 नंबर आ गए हैं, उससे अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट होगा। लेकिन अगर आप पुरानी वाली मार्कशीट लगाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन बाद में जाता है बोर्ड। अब बोर्ड कह देगा 92.40% नहीं 93.40, तो आपका ऑफर लेटर आएगा, लेकिन वो आएगा आपके 6 महीने के बाद। तो यानी आपका जो पेमेंट आने को होगा वो लगभग 1 साल बाद आएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट 1 साल बाद आए? अगर आप चाहते हैं कि 1 साल बाद आए तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज तुरंत जाइएगा कि लगभग 2 महीने जो भी स्टूडेंट हैं ये, तो तुरंत जाइएगा अपने बोर्ड और अपने कॉलेज से जहाँ वो पढ़ते हैं, जहाँ पर उन्होंने 12th पास किया, उस कॉलेज से एक एप्लीकेशन वेरीफाई करा के प्रिंसिपल से ले जाइएगा। विदिन 2 से 3 घंटे में आसानी से आपको वहाँ पर प्रिंट करके मार्कशीट दे दी जाएगी। क्योंकि आप उन्हें बताएंगे कि ये नवंबर में लास्ट है इंस्पायर स्कॉलरशिप, तो वो कन्फर्म है बहुत जल्द आपको ये ओरिजिनल मार्कशीट वहीं पर बोर्ड से प्रिंट करके देंगे। तो हमें लगता है स्टूडेंट को समझ में ये बात आ गई होगी हमारी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें कि बहुत अच्छे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे कि आखिर में उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सलूशन आपको कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमने आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। और आपके अगर अदरवाइज इसके अलावा भी कोई प्रश्न है जिसका आपको आंसर ना मिल पाया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्पायर स्कॉलरशिप के A to Z टॉपिक पर लगभग हमारे सारे वीडियो आ चुके हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए गए हैं और प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करा दी गई। अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उस चैनल से जुड़े हुए हैं और प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्ट भी हो रहा है, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो चैनल से जुड़े हुए हैं और अपना मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वो बहुत सारे स्टूडेंट आसानी से जो आपको 60,000 रुपये पर ईयर स्कॉलरशिप होती है उसको बढ़ाकर 80,000 रुपये पर ईयर की स्कॉलरशिप चैनल के द्वारा चैनल के गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप पा रहे हैं। तो अगर आप भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। हालांकि उस पर वीडियो आ चुके हैं चैनल पर 2 से 3 की प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे अपलोड किया जाता है और चैनल पर अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करके कैसे अपलोड किया जाता है, तो उस पर विस्तृत वीडियो आ चुके हैं। इंस्पायर स्कॉलरशिप के अंतर्गत अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सलूशन अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट जीमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई प्रश्न है तो तुरंत पूछिएगा, बहुत जल्द आपको जवाब दे दिया जाएगा।